उन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया, कई जगहों पर जा करके जो है उन्होंने काम किया। 10 सालों तक उन्होंने चुनावी रणनीतिकार, सलाहकार जो भी आप लोग बताते हैं उस रूप में काम किया। और उसके बाद उन्होंने बंगाल और तमिलनाडु के जिस दिन विधानसभा के परिणाम आए थे उस दिन उन्होंने सार्वजनिक प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक मैं जो काम करता आया 10 सालों तक किया, अब उस काम को नहीं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से प्रशांत जी ने पदयात्रा की शुरुआत की। 5000 गांव में पैदल गए, लोगों को जागृत किया। तो आप ही बता दीजिए कि इस बिहार की धरती पर जन जागृति का इतना बड़ा अभियान करने वाला दूसरा व्यक्ति कोई है? तो आप मेरी जानकारी में वृद्धि कर दीजिए। तो क्या मानना है कि इस बार जो है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में 243 सीटों पर जो है कि कैंडिडेट को उतारेंगे, वो लोकल होंगे या बाहरी होंगे? देखिए, वो लोकल होंगे, बाहरी होंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, जमीन से निकलेंगे। आप मतलब चुनाव पत्रकार लोग सीधा चुनाव की ही बात क्यों करते हैं? ये बात क्यों नहीं करते कि बिहार में कितनी बदहाली है? हम तो चाहते हैं ये बात क्यों नहीं करते कि बिहार में कितनी भूखमरी है, कितनी बेरोजगारी है? सारे मानकों पर बिहार जो है पिछड़ा हुआ है। जब चुनाव आती है, अभी तो मतलब आप तो ठीक है पूर्णिया में स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिएगा कि दिल्ली से, मुंबई से, पूरे देश दुनिया का पत्रकार अगला 2-3 महीना में बिहार में आके डेरा डाल देंगे। और वो सारे लोग यही पूछेंगे 243 सीट पर कहाँ से प्रत्याशी लाइएगा, कहाँ से कैसे कैसे कीजिएगा। वो लोग जब बिहार जो है तड़प रहा है, बिहार में भुखमरी, लाचारी, बेबसी इतना चरम पर है, तब वो उन पत्रकारों की जो है कोई उस पर रिपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं। तो बात ऐसी है कि बिहार में इस बार जो प्रशांत जी ने पिछले 4 सालों से बिहार के लोगों को जो जगाया है, आपको अगले चुनाव में उस जागी हुई जनता का रूप देखने को मिलेगा। स्वाभाविक है कि जनता जो सोई हुई थी, लालू नीतीश के राज में, एक और लालू के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश जी के राज में अफसरों का जंगल राज दिख रहा है। तो ये जो 2 तरीके के जंगल राज, ये आपने बहुत अच्छी बात कही जी। लालू के राज में जो जंगल राज था और नीतीश में जो है वो अफसरों का जंगल राज। हाँ, अफसरों का जंगल राज, अफसर लूट रहे हैं जनता को, लूट रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग ज्यादा मतलब बारीकी से लूट रहे हैं। वो रात में जो है कनपट्टी में बंदूक लगा के लूट रहे थे अपराधी लोग, और इसमें जो है अफसर लोग कलम लगा के लूट रहे हैं। अंतर बस यही, ऑप्शन तैयार करते हैं। हाँ, ऑप्शन तैयार करते हैं, किसी भी काज में ऑप्शन तैयार किए और उसमें जो है कि अपना जो दाना डाला हर जगह पर। आप देखिए, हम लोग कोई नेता के बेटे नहीं हैं, हम लोग सामान्य जनता हैं जो जनसुराज परिवार के हिस्सा हैं। तो हम लोग जो सामने देखे हैं 4 सालों में, बिहार के गांव कस्बों में जाकर के जो अनुभव किया है, पैदल चल चल करके गए हैं, हम लोग उस बात को कह रहे हैं। ये बात जो मैंने अभी कहा कि प्रशांत जी को जो है चनपटिया के एक मास्टर साहब ने प्रशांत जी को कहा कि प्रशांत जी, एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है, जनता जो है, जनता को इस बार नेवला नाथ बनना होगा, तब जो है सफाया होगा। तो इसी तरीके से जनता आ करके प्रशांत जी को सारी बात बताई है, कही है। इसीलिए तो प्रशांत जी पदयात्रा पर निकले थे, इसीलिए तो वो 5000 गांव में गए। तो वो मैंने जैसा कि कहा कि जागी हुई जनता का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा बिहार। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया बिहार के लिए, हाँ, है ना? ये बिहार के, जिसमें जी हमेशा कहते हैं जिसमें कि आरजेडी, बिहार से ये चीज शुरू हो रही है, जिसमें बिहार में रुकेगी नहीं। कुछ वर्षों पहले आरजेडी जो सोच रही थी कि मेरा तो बल्ले बल्ले है बिहार में, लेकिन अब वो जो है, अब उसको मानना पड़ रहा है कि नहीं, मैं प्रशांत किशोर को टक्कर देने में नहीं। वो लोग तो टक्कर देने वाली बात, वो लोग माने ना माने, बिहार की जनता, आप जान लीजिए कि बिहार की धरती बहुत उर्वर धरती है। यहाँ की मिट्टी में बहुत ताकत है, यहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत है कि एक साधारण सा व्यक्ति, एक राजकुमार आता है यहाँ पर जिसका नाम गौतम था, सिद्धार्थ गौतम था, और बिहार की उर्वर मिट्टी में इतनी ताकत है
कि उस सिद्धार्थ व्यक्ति को महात्मा बुद्ध में परिवर्तित कर देता है। और उतना बड़ा व्यक्तित्व पिछले कई सदियों में पूरी दुनिया में नहीं हुआ। 200 देशों में जिनकी प्रतिमा लगी हुई है, आप बताइए कि समकालीन समय में कौन वैसा व्यक्तित्व है कि जिनकी 200 देशों में प्रतिमा है। तो आप ये जानिए कि बिहार की धरती कितनी उर्वर रही है। देवताओं को भी इस धरती पर आकर के ज्ञान लेना पड़ा है। राम जी की शादी बिहार में हुई, बिहार में हुई, माँ सीता की जन्मभूमि है। आज भी माँ सीता वनवास में है, राम जी का तो राज आ गया। भाई जब ऐसे ऐसे लोगों का राज रहेगा, जहां पर अफसरशाही हावी है, जहां पर तानाशाही हावी है, जहां पर आज दूसरे राज्य के लोग मतलब जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कैसा राज्य है, नौमा फेल डिप्टी सीएम है। और नौमा फेल ये बड़ी बात नहीं है, राजनीति में कोई बाध्यता नहीं है कि आपको पीएचडी होना चाहिए, पर भाई आप मुख्यमंत्री दंपति के संतान होते हुए भी आप नौमा फेल हैं, तो ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है, दुखद है। नौमा फेल होना बड़ी बात नहीं है। शिक्षा लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, हो सकता है कि मजबूरी बस आदमी 9वीं तक पढ़ पाए, इसीलिए राजनीति में कोई डिग्री की बाध्यता नहीं बनाई गई। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि भाई विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ये डिग्री चाहिए। लेकिन जिनकी पिता मुख्यमंत्री रहे, जिनकी माँ मुख्यमंत्री रही, वो यदि सिर्फ 9वां पास करें और राज्य का 9वां फेल, किशोर जी करें 9वीं पास नहीं, सॉरी 9वां फेल है, माफ कीजिए 9वां फेल हैं, तो वो अगर 9वां पास नहीं कर पाए हैं तो इससे बड़ा विडंबना की बात क्या होगी।